Now we will start with Kabuliwala. Kabuliwala is a chapter written by Rabindranath Tagore. Kabuliwala किसने लिखा है? Rabindranath Tagore ने. Have a look at this video. My 5-year-old daughter, Minnie, seated herself at my feet near my table and was... Now my 5-year-old daughter. This poem is about a Kabuliwala, a person who is from Kabul, Afghanistan. And he is basically, this poem is about, bete, now listen to me very carefully. This chapter is about a Kabuliwala, a person who is from Kabul. So his name has been named as Kabuliwala. Like we are from India, we are called as Indians. So that man is from Kabul, in which Kabul is a place in Afghanistan. So it is he is named as Kabuliwala. वो काबुल से है, काबुल का है, अफ़गानिस्तान में है, राइट. तो उसको काबुलीवाला बोलने लग गए लोग, ठीक है. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट दैट पर्सन. जो कहानी सुना रहा है वो है राइटर. नरेटर और राइटर एक ही बात है, जो आपको कहानी बता रहा है. तो ये जो लेखक है, ये जो राइटर है, ये आपको एक पर्सन के बारे में कहानी सुना रहा है जिसका नाम क्या है? काबुलीवाला, क्योंकि वो काबुल से है. सो लेट्स फाइंड आउट. He says that I have a 5-year-old daughter named Minnie. ठीक है. नरेटर कहता है मेरी 5 साल की बच्ची है जो जिसका नाम मिनी है. एंड she is sitting near my table playing with toys. So that Minnie is playing with toys near her father, जो कि नरेटर है. नरेटर के पास मिनी, उसकी बेटी, पैरों पे बैठकर टॉयज़ के साथ खेल रही है, राइट. When all of the sudden ran to the window crying. She ran to the window crying. अचानक से खेलते खेलते वो भाग गई विंडो की तरफ और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. क्या? काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला. काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला. Now Minnie was playing near his father and suddenly she went near window and she saw a person coming nearby the street and she started yelling काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला. ठीक है. मिनी ने क्या किया? वो अपने फादर के पास बैठ के खेल रही थी, ठीक है. फिर अचानक से भाग गई, विंडो के पास गई. वहाँ पे कोई सड़क से जा रहा था तो मिनी ने उसको पुकारना शुरू कर दिया. और वो कौन था? काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला. A tall, loosely clothed Afghan peddler with a turban on his head. Now who was Kabuliwala? Kabuliwala was a tall man. He was tall, वो लंबा था. Loosely clothed means उसने ढीले ढीले कपड़े डाले हुए थे. He had a turban on his head. उसने turban डाली हुई थी, ठीक है. अफ़गान मैन means अफ़गानिस्तान से जो होता है उसको हम बोलते हैं अफ़गान, ठीक है. So he was a peddler. पेडलर क्या होता है? द मैन हु सेल थिंग्स ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं उसको हम पेडलर बोलते हैं. रेडी वाले जो उसको हम एग्जैक्ट टर्म में बोलें, ठीक है. सो वो क्या था? चीज़ें बेचने वाला एक पेडलर था, ठीक है. अफ़गान से आया हुआ था, काबुल में रहता था, इसलिए उसको काबुली वाला कहते थे, ठीक है. देन A bag over his shoulder and a few boxes of dry grapes in his hands. Now अब नरेटर इज़ गिविंग डिस्क्रिप्शन अबाउट काबुलीवाला. नरेटर जो है काबुलीवाला के बारे में आपको बता रहा है कि वो किस तरह से दिखता था, ठीक है. वो लंबा था, ठीक है. उसके क्लोथ्स लूजली टाइट थे, टर्बन थी और उसके पास एक बैग था शोल्डर पे, यू कैन सी. एंड ही कैरिड अ बॉक्सेस ऑफ ड्राई ग्रेप्स इन हिज हैंड, राइट. सो क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन? लंबा है, कपड़े उसने ढीले डाले हुए हैं, टर्बन डाली हुई है, एक साइड पे उसके बैग टंगा हुआ है और दूसरे हाथ में उसके पास बॉक्सेस हैं किसके? ड्राई ग्रेप्स के, जिसको हम सौगी बोलते हैं, ठीक है. Was passing through the street. Now this man was passing through the streets. ये अफ़गान पेडलर रास्ते से जा रहा था. He was passing through the street. Slowly. Hearing Minnie's call, the Kabuliwala turned and looked up at the child. Now he was passing through the street. Then he heard Minnie's call.
काबुली वाला, देन ही टर्न टुवर्ड्स द चाइल्ड, राइट। जब मिनी ने उसका आवाज़ लगाई, वो अपनी सड़क से जा रहा था, मिनी ने उसको आवाज़ लगाई तो उसने मिनी की तरफ मुड़कर देखा। When she saw this, she dashed inside. Now, when the Kabuliwala saw Minnie, she dashed inside. Dash inside means she ran inside the house. बच्चे ऐसे ही होते हैं, right? Child are like this. When you try to approach them, they get scared and they run away, right? So similarly, Minnie, a 5-year-old child, when she saw Kabuliwala looking at him, so she ran away. वो डर गई। मिनी ने जब देखा काबुली वाला, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनकी तरफ आप आने की कोशिश करो वो आपसे दूर भागते हैं। तो मिनी जो 5 साल की थी, उसने देखा काबुली वाला उसकी तरफ देख रहा है, वो फटाफट अंदर चली गई। देन व्हाट हैपेंड? नाउ व्हाट हैपेंड? She had this childish fear that inside the bag of this Afghan man was several living children. Now why she dashed away? Why Minnie dashed away? Why she was scared of the Afghan? क्यों मिनी अंदर भाग गई उसको देखकर? क्यों वो अफ़गान से डरती थी? Because she had this childish fear. उसको एक बच्चों जैसा डर था मन में कि that man must have been carried living children in his bag. ठीक है, मिनी को लगता था, बच्चों वाला डर उसके अंदर क्या था कि वो जो इंसान है, अफ़गान पेडलर जो है, वो ज़रूर अपने बैग में छोटे छोटे बच्चे जो है उठाकर ले जाता है। Like herself. The peddler meanwhile entered my doorway and greeted me with a smiling face. Now the peddler entered the narrator's home and greeted him with a smile. Now जो अफ़गान पेडलर था वो नरेटर के घर में अंदर आ गया और नरेटर को उसने मुस्कुराकर ग्रीटिंग हेलो हाय की। ठीक है। He asked, "Where is the little girl, sir?" Where is the little girl, sir? Now ये जो साइड पे खड़ा है ना, ही इज़ द नरेटर, ही इज़ टेलिंग यू द स्टोरी। जो कहानी सुना रहा है ये नरेटर है यहाँ पर। ठीक है, तो काबुली वाला ने नरेटर को कहा, वेयर इज़ दैट लिटिल गर्ल सर? वो छोटी सी बच्ची जो यहाँ पे मुझे आवाज़ लगा रही थी, द गर्ल हु वाज कॉलिंग मी, वेयर इज़ शी? वो लड़की कहाँ है? वो छोटी सी लड़की कहाँ है? काबुली वाला ने नरेटर को पूछा। I called Minnie, thinking that she must get rid of her false fear. Now I called Minnie, thinking that she must get rid of her false fear. नरेटर ने मिनी को नीचे बुला लिया और सोचा कि उसका ये जो डर है कि काबुली वाला बच्चे उठा के ले जाता है, ये जो डर है ये ख़त्म कर दूँ। राइट, नरेटर wanted to erase the fear in the mind of Minnie that he might take children, that काबुली वाला might take her along with him. ये जो fear था वो मैं ख़त्म करूँ। राइट, then She stood by my chair and looked at the Kabuliwala and his bag. now Minnie was standing near narrator's chair and she was looking at the Kabuliwala and his bag. मिनी ने क्या किया? वो नीचे आई और वो नरेटर के चेयर के साथ खड़ी होगी। ठीक है, और काबुली वाला की तरफ देख रही है और उसकी बैग की तरफ भी देख रही है। He offered her nuts and raisins, but she only clung closer to me. Now काबुली वाला he offered some nuts and raisins. Nuts and raisins means उसने कुछ बादाम, कुछ raisins होते हैं बेटे, सौगियाँ, बादाम सौगी उसने थोड़ी सी दे दी काबुली वाला ने मिनी को। But she clung closer to me. But Minnie was standing just near to the narrator. वो काबुली वाला के पास नहीं गई नट्स और रेजन लेने, वो नरेटर की कुर्सी के पास ही खड़ी रही। This was their first meeting. Now this was the first meeting. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द काबुली वाला एंड मिनी। पहली मीटिंग में, फर्स्ट मीट में तो मिनी काबुली वाला से डरती रही, वो उसके पास नहीं गई ना, उसने उसके नट्स एंड रेजन लिए और वो नरेटर के पीछे खड़ी रही। राइट, दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन काबुली वाला एंड द मिनी। One morning, not many days later, as I was leaving the house, Now, one morning, not many days later, as I was leaving the house. Now, after that, उस दिन के कुछ दिनों बाद, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग के कुछ दिनों बाद क्या हुआ? नरेटर वॉज लीविंग द हाउस, नरेटर वॉज गोइंग आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, नरेटर जो है कुछ दिनों बाद अपने घर से बाहर निकल रहा था।
Then what happened? I was startled to find Minnie seated on a bench near the door. I was startled to find Minnie seated on the bench. Startled means shocked. Narrator was shocked to see Minnie sitting on the bench near the door, laughing with काबुली वाला. ठीक है, नरेटर ने देखा, नरेटर देख के हैरान रह गया. मिनी जो काबुली वाला से इतना डरती थी, मिनी हु वाज सो अफ्रेड ऑफ काबुली वाला, नाउ शी इज सिटिंग नियर हिम. जो बच्चा काबुली वाला से डरता था, वो आज काबुली वाला के पास बैठा है, बेंच पे बैठा है और उसके साथ खेल रहा है, हंस रहा है. ठीक है, नरेटर ने देखा, मिनी को देख के वो हैरान रह गया कि वो एक बेंच पे बैठी है laughing and talking और बातें कर रही है. किससे? with the काबुली वाला, राइट. तो ये उस नरेटर के लिए बहुत शॉकिंग था. वाई इट वॉज शॉकिंग फॉर द नरेटर? बिकॉज इन द फर्स्ट मीट मिनी वॉज अफ्रेड ऑफ काबुली वाला एंड नाउ शी इज़ नॉट, शी इज़ प्लेइंग विद हिम. ठीक है, तो पहली मुलाकात में तो काबुली जो मिनी था वो काबुली वाले से डरती थी, राइट. बट अब वो उसके साथ हंस खेल रही है. at her feet. The corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins, the gift of a visitor. A corner of her sari was stuffed with almonds and raisins, which was a gift by the visitor. Now, जो मिनी ने जो साड़ी डाली हुई थी, उसके कोने में, जो चुन्नी के कोने में, उसने रेजन्स और नट्स ना उसको संभाल के उसको गांठ लगाई हुई थी. शी कैरिड हर कॉर्नर ऑफ हर साड़ी वाज स्टफ्ड विद दोस रेजन्स एंड नट्स. ठीक है, उसने गांठ लगा के उसको बांध के संभाल के रखा हुआ था. एंड हु गेव इट टू हर? काबुली वाला. इट वॉज द विजिटर्स गिफ्ट. हु वॉज द विजिटर? काबुली वाला, जो उसको विजिट करने आया था, जो उसको मिलने आया था. एंड ही गेव हिम नट्स एंड रेजन्स. उसने उसको नट्स और रेजन दिए हुए थे, जो उसने अपनी साड़ी के बल्लू में बांध कर रख लिया. Why did you give her those? I said. Taking out a coin, I handed it to him. Now narrator says, why did you give it to her? And he also started taking out some money. राइट. नरेटर काबुली वाला को कहता है कि तुमने मिनी को ये रेजन्स और नट्स क्यों दिए, और साथ में उसने कुछ, नरेटर ने पैसे निकाल लिए और काबुली वालों को दे दिए. ठीक है. The man accepted the money without any objection. काबुली वाला accepted that money from the narrator without any kind of objection. Right? Objection is basically something opposing, right? Without opposing he accepted the money. Opposing means जब नरेटर ने काबुली वाला को पैसे दिए, क्योंकि उसने नट्स और रेजन दिए थे उसकी बेटी को, तो नरेटर ने कुछ पैसे दिए बदले में काबुली वाला को. तो काबुली वाला ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उसे कुछ मना नहीं किया और उसने पैसे चुपचाप ले लिए. Alas, on my return, I found the coin had made twice its own. Alas, on my return, I found the coin had made twice on its own worth. Now, when narrator came back, he saw the money which he gave to the Kabuli wala. The Kabuli wala returned that money to Minnie. उसने देखा, जब वापस आया, नरेटर वापस आया काम से, तो उसने देखा जो पैसे उसने काबुली वाला को दिए थे, वही पैसे काबुली वाला ने मिनी को वापस कर दिए. Worth of trouble, for the Kabuli wala had given it to Minnie, and her mother was angry at her for taking the coin from the man. एंड नरेटर ने देखा कि पैसे जो हैं काबुली वाला ने वापस कर दिए मिनी को, राइट. एंड द मदर ऑफ मिनी वॉज वेरी एंग्री अबाउट ऑन हर दैट वाई शी एक्सेप्टेड मनी बैक फ्रॉम द काबुली वाला. ठीक है, मदर को गुस्सा आया हुआ था कि जो पैसे दे दिए थे काबुली वाला को, उस मिनी ने उससे वापस क्यों लिए. अगर काबुली वाला उस मिनी को पैसे वापस दे रहा था तो मिनी ने वो पैसे वापस क्यों लिए. शी वॉज एंग्री. The Kabuli wala had overcome the child's first terror by a bribery of nuts and almonds. Now, Kabuli wala had overcome that fear of that child by bribery of nuts and raisins. बच्चे का जो डर है वो काबुली वाला ने, जो टेरर मीन्स डर, बच्चे का जो डर है काबुली वाला ने कैसे जीता? By the bribery of रिश्वत. Bribery means रिश्वत of nuts and raisins. When you try to be friend with a child, you give him chocolate, you give him toffee, so that he gets interested in you, he starts to like you, right?
So he get that greed that if he will talk to you, you will give him more toffees and chocolates, right? ऐसा होता है ना, बच्चे के साथ आपने दोस्ती करनी हो तो आप उसको टॉफ़ी देते हो, चॉकलेट देते हो, ताकि उसका इंटरेस्ट आपकी तरफ आए, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो आपसे वो लालच खा के वो टॉफ़ी के लालच में आपसे बात करने लगे, राइट? सो बच्चों में ऐसा होता है, राइट? सो काबुली वाला ने क्या किया, मिनी को नट्स और रेज़न दिए ताकि वो उसे डरना बंद करे और उससे बातें करने लगे। And the two were now great friends. एंड उससे क्या हुआ, नाउ दे बोथ वर great friends. Minnie and Kabuliwala now became friends. They had many jokes, which gave them much amusement. Seated in front of him, looking down on his gigantic frame in all her... Now they became friends, right? They had Minnie and many Kabuliwala jokes, which became friends. They started sharing jokes with each other, which gave them amusement. ठीक है, अब वो दोस्त बन गए, वो आपस में हंसी मजाक करते थे और जो कि उन्हें अम्यूज़मेंट मतलब उन्हें मज़ा आता था आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक gave करके। them much amusement. Seated in front of him, looking down on his gigantic frame, Now Minnie was seated in front of him. ठीक है, Minnie was seated in front of काबुलीवाला and she stared at his gigantic big huge structure. ठीक है, मिनी जो है अब काबुलीवाला के सामने बैठी है और वो देख रही है किसकी तरफ, काबुलीवाला की तरफ देख रही है कि वो कितना बड़ा, जाइंगेंटिक मीन्स बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है, फ्रेम मीन्स उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत बड़ा और विशाल था, in all her tiny dignity. ठीक है, इन हर होल टाइनी डिग्निटी, राइट? व्हेन द चाइल्ड स्टेयर्स एट यू, ही विल नॉट स्टेयर डायरेक्टली एट यू, ही विल काइंड ऑफ हाइड एंड पीक टू लुक एट यू, राइट? जब बच्चा जो है आपकी तरफ देखता है तो वो सीधा नहीं देखता, वो हमेशा नज़र चुरा कर देखता है, राइट? छुप छुप के आपकी तरफ देखता है, राइट? सो मिनी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू पीक and hide. She doesn't wanted to show काबुलीवाला that she was looking at him. मिनी जो है वो दिखाना नहीं चाहती थी कि काबुलीवाला को पता ना चले कि वो उसकी तरफ देख रही है, बट वो उसकी तरफ देख रही थी और नोटिस कर रही थी that he was very big, वो बहुत बड़ा है। Minnie would begin, Kabuliwala, oh Kabuliwala, what have you got in your bag? Then she asked काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, what is there in your bag? उसने पूछा मिनी ने, काबुलीवाला तुम अपने ये बैग में लेकर क्या घूमते हो? And he would reply, an elephant. And काबुलीवाला replied, there's an elephant in my bag. ठीक है, मिनी ने पूछा ये बैग में तुम क्या लेकर घूम रहे हो? तो आगे से काबुलीवाला ने रिप्लाई दिया, हाथी लेके घूम रहा हूँ। They both would laugh loudly at this simple joke. And after this they both started laughing at this simple joke. छोटे से जोक पर वो दोनों बहुत हंसे। Then the Kabuliwala would take his turn. Well, little one, and when are you going to the father-in-law's house? Now काबुलीवाला asked a question to Minnie. Well, little one, when are you going to the father-in-law? ठीक है, पहले ज़माने में in old times children were used to get married at a very small young age. ठीक है, बच्चों की पहले ज़माने में छोटी छोटी बच्चों की उम्रों में शादी कर देते थे, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, छोटी उम्रों में शादी कर देते थे। सो काबुलीवाला आस्क्ड मिनी को उसने पूछा कि तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जाओगी? फादर इन लॉ मीन्स ससुराल, वेयर द वुमेन गेट्स मैरिड एंड गो, ठीक है, जहाँ पे लड़कियाँ शादी करके चली जाती है उसको हम फादर इन लॉ, ससुराल बोलते हैं, ठीक है। फादर इन लॉ इज़ दी ससुर, ठीक है, जो आपका जो जिससे आपकी शादी होती है उसका फादर, राइट, उसको हम फादर इन लॉ कहते हैं। सो दिस काबुलीवाला आस्क्ड मिनी, तुम अपने ससुराल कब जा रही हो? व्हेन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉ हाउस, ठीक है। Minnie would be a little confused as she did not know the meaning. Now Minnie got confused because she does not know the meaning. Minnie confused हो गई, उसको नहीं पता चला फादर इन लॉ क्या होता है। बच्चों को नहीं पता होता शादी का, उसको नहीं पता चला कि काबुलीवाला क्या उससे पूछ रहा है। Meaning of father-in-law, but she would not show it and would readily say, But she didn't wanted to show काबुलीवाला that she didn't understand, ठीक है। मिनी जो है ना उसको बात समझ में तो नहीं आई,
बट वो काबुली वालों को बताना नहीं चाहती थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने बस ऐसे ही आगे से जवाब दे दिया, When are you going there? तुम कब जा रहे हो, राइट। काबुली वाले ने मिनी को पूछा कि व्हेन आर यू गोइंग टू फादर इन लॉ, तुम अपने फादर इन लॉ के घर कब जाओगी, तुम अपने ससुराल कब जाओगी। मिनी को ससुराल का मतलब तो समझ में नहीं आया, बट वो काबुली वालों को बताना नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसने ऐसे ही बोल दिया, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। Amongst peddlers and merchants, the words father-in-law's house have a double meaning. नाउ अमंग्स द पेडलर्स एंड मर्चेंट्स, पेडलर्स जो ये बिजनेसमैन होते हैं, ये जो चीज़ें बेचते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, इनकी लैंग्वेज में फादर इन लॉ का अलग मतलब निकलता है। लड़कियों में फादर इन लॉ का मतलब अलग है, दैट मीन्स शादी। और जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी लैंग्वेज में फादर इन लॉ मीन्स ससुराल मीन्स पुलिस स्टेशन, जेल। पेडलर्स की लैंग्वेज में फादर इन लॉ का मतलब अलग निकलता है, ठीक है। It is a term used for jail. ठीक है, ससुराल जो है वो जो ससुराल का जो मीनिंग है, जब हम पेडलर्स बिजनेसमैन की लैंग्वेज में सोचें तो इसका मतलब जेल निकलता है। और लड़कियों में अलग है, दैट मीन्स शादी करके जहाँ वो चली जाती है, ठीक है। वो लड़कियों के केस में फादर इन लॉ का घर का मतलब अलग है, और बिजनेसमैन के केस में फादर इन लॉ हाउस का मतलब अलग है, दैट मीन्स जेल। Ah, the peddler would say, shaking his fist at a policeman, I will thrash my father-in-law. And Kabuli wala said, I will, taking a fist, he made a fist out of his hand and he showed Minnie that I will thrash that policeman, ठीक है, that I will thrash my father-in-law, ठीक है। काबुली वाला ने हाथ की, उसने एक फिस्ट बनाई, उसने एक मुक्का बनाया, मुट्ठी बनाई, और उसने एक पंच ऐसे शो किया कि मैं फादर इन लॉ को एक पंच दूंगा, ये पुलिस वालों को मैं एक अच्छा सा सबक सिखाऊंगा, ठीक है। Picturing this poor father-in-law, Minnie would go off into peals of laughter, और ये सुनकर मिनी हंसने लग गई। in which her friend would join. Once a year, Rahmat, the Kabuliwala, returned to his country. Now what was the real name of काबुलीवाला? काबुलीवाला का नाम क्या था? रहमत। रहमत would return to his country once a year. Once a year he would return to his own country. रहमत जो है हर साल में एक बार अपनी कंट्री जहाँ से वो आया था वहाँ चले जाता था। As the time approached, he would be very busy going from house to house, और जब वहाँ से वापस आता था तो वो बहुत बिजी था, राइट। ही यूज टू गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, ठीक है, टू कलेक्ट दी डेब्ट्स। वंस अ ईयर, हर साल में एक बार वो अपने घर चला जाता था, वहाँ से वापस आके ही वुड गेट वेरी बिजी इन व्हाट, इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम वन हाउस टू अदर। एक घर से दूसरे घर में जाकर वो पैसे इकट्ठे करता था जो कि उसने लोगों को उधार दिए होते थे। collecting his debts. डेब्ट्स मीन्स जब वो वापस आता था तो उसने जो पैसे उधार दिए हैं लोगों को, वो घर घर जाके अपना पैसा वापस लेता था। A few days before he had to go, I heard an uproar in the street. Now narrator says that few days later I hear a uproar in the street. नरेटर कहता है मैं आराम से बैठा हुआ था कि मैंने सड़क पे अप्रोर मीन्स बहुत शोर शराबा सुना, ठीक है। And looking out, saw Rahmat being led away, bound between two policemen. And look out and saw Rahmat being led away bound between two policemen. Now जो नरेटर है उसने सड़क पर शोर शराबा सुना, उसे बाहर देखा, he saw that रहमत was being caught by two policemen, ठीक है। रहमत को दो पुलिसमैन ने पकड़ के रखा हुआ है। There were blood stains on the clothes of the Kabuliwala, and one of the policemen carried a knife. ठीक है, what he did, he saw that the clothes of the Kabuliwala were soaked in blood and there was a knife in the hand of the one of the policemen. नरेटर ने देखा काबुलीवाला के कपड़े खून से सने हैं और एक पुलिस वाले के हाथ में क्या है? चाकू है। Hurrying out, I stopped them and inquired what it all meant.
Then narrator the narrator hurriedly ran to the policeman and asked about what is this all happening. ठीक है, narrator ने पुलिस वाले को पूछा ये सब क्या हो रहा है, इस सब का मतलब क्या है, right? I gathered that a certain neighbor had owed the peddler the money. I gathered means narrator got to know that one of the neighborhood had owed money to the Afghan peddler. नरेटर को पता चला पुलिस वालों से कि उनके ही पड़ोस में किसी नेबर कोई पड़ोसी जो था नरेटर का किसी पड़ोसी कोई था जिसने पैसे जो है अफ़गान ये काबुली वाले से कुछ पैसे उधार लिए थे Or a shawl. और उधार पे उसने शॉल ख़रीदी थी. ठीक है, नरेटर के नेबर ने पड़ोसी ने शॉल जो है वो काबुली वाला से ख़रीदी थी और पैसे नहीं दिए थे, वो उधार किए थे. But had lied that he had not bought it. And when the Kabuli wala came to get his money back, he lied that he hadn't bought it. नेबर के पास जब काबुली वाला गया और उसने अपने शॉल के पैसे मांगे तो नेबर ने मना कर दिया, झूठ बोल दिया कि मैंने तुमसे कोई शॉल नहीं खरीदी है. The quarrel, Rahmat had And during the quarrel और दोनों में लड़ाई हो गई. Quarrel means लड़ाई. They both started having a quarrel and in that quarrel रहमत had struck him. ठीक है, उस लड़ाई में उस बहसबाजी में रहमत ने उस नेबर के चाकू मार दिया. Struck means चाकू मार दिया, स्टैब कर दिया उसको. Rahmat was in the middle of yelling at the dishonest man. Rahmat was in the middle of yelling at the dishonest man. Rahmat after striking him was yelling at this dishonest man. ठीक है, रहमत जो है वो चिल्ला रहा था किस पर, उस डिसऑनेस्ट मैन पे जिसने उस बेईमानी की थी, जिसने झूठ बोला था रहमत से, उस पर वो चिल्ला रहा था, गुस्से में बोल रहा था दैट. And when Minnie came running out of the house, मिनी केम रनिंग आउट ऑफ द हाउस. इतने में ही कौन बाहर आ गया घर से, ये सारा शोर सुनकर मिनी आ गई. shouting, Kabuli wala, oh Kabuli wala. एंड शी स्टार्टेड येलिंग काबुली वाला ओ काबुली वाला. जब काबुली वाला उस डिसऑनेस्ट मैन पे गुस्सा हो रहा था, मिनी बाहर आ गई घर से और उसने काबुली वाला को बुलाना शुरू कर दिया. In a flash, Rahmat's face was filled with expressions of happiness. And when Kabuli wala saw Minnie came out of the house and she was calling him, his expression was changed from anger to happiness. जब उसने काबुली वाला ने मिनी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसके चेहरे पे जो गुस्सा था वो अचानक से गायब हो गया और उसके फेस पे अब क्या है, खुशी है. He had no bag under his arm today, so she could not discuss the elephant with him. He did not have the bag, so Minnie could not discuss about the elephant. वो बैग नहीं लेकर आया हुआ था तो मिनी उससे पूछ नहीं पाई कि तुम्हारे बैग में क्या है. फिर वो आगे से कहता है एलिफेंट है, फिर दोनों हंसते, वो जोक वो रोज़ मारते थे. इस बार तो उसके पास कोई बैग था ही नहीं तो मिनी उसको बैग के बारे में कुछ नहीं पूछ पाई. देन She at once therefore proceeded to the next question. और फिर उसने अगला क्वेश्चन पूछा. मिनी ने पहला क्वेश्चन पूछा नहीं कि बैग में क्या है, क्योंकि बैग बुलाया ही नहीं था काबुली वाला. तो मिनी ने दूसरा क्वेश्चन पुट किया, उसने दूसरा सवाल किया Are काबुली you वाला से. going to the father-in-law's house? देन शी आस्क्ड द पेडलर, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉ हाउस, क्या तुम फादर इन लॉ के घर जा रही हो. ठीक है, Rahmat laughed and said, रहमत बात सुन के हंसने लगे एंड सेड, just where I am going, little. यस आई एम वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम सोच रही हो. One. Then, seeing that the reply did not amuse the child, Seeing at the response, the child did not amuse. जो बच्चा है वो हंसा नहीं ये बात सुनकर. पहले तो वो हंसती है ना कि जब वो कहता था कि पुलिस वाले हैं जो जेल है उनको हम ये कहते हैं ससुराल कहते हैं. तो जब उसने कहा कि मिनी ने पूछा क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो, क्या तुम पुलिस वालों के जा रहे हो, तो रहमत सेड यस आई एम गोइंग टू जेल, राइट. तो ये बात सुनकर ना मिनी हंसी नहीं. तो रहमत नोटिस दैट द चाइल्ड डिडंट लाफ. अम्यूज मीन्स द चाइल्ड डिडंट लाफ. ठीक है, वो बच्चा इस बात को सुन के हंसा नहीं. देन ही ट्राइड टू मेक दैट चाइल्ड लाफ. रहमत ने उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करनी थी. देन व्हाट ही डू, he held up his fettered hands and said, I would have thrashed that old father-in-law, but my hands are bound. देन
the Rahmat, what he did, he showed his fetid hand. Fetid means, fetid का मतलब होता है बंधे हुए हाथ. उसके हाथ बंधे हुए थे, उसने हाथ ऊपर किए, and he said, I would have thrashed this father-in-law if my hands were not bound. अगर मेरे हाथ बाउंड ना होते, बंधे हुए ना होते, तो मैं उस पुलिस वाले को थ्रैश करता. थ्रैश मीन्स एक पंच देता. ठीक है. Rahmat was sent to jail for several years. रहमत वॉज सेंट टू जेल फॉर सेवरल ईयर्स. काफ़ी सालों के लिए रहमत को क्या हो गई, जेल हो गई. Time passed by. और काफ़ी साल गुजर गए. It was autumn again. और देन after few years, after some time which has been passed, it was autumn. Autumn means the season where plants shed their leaves, right? Autumn ऐसा season है जिसको हम पतझड़ का मौसम कहते हैं. पतझड़ का मौसम, एक साल, काफ़ी साल गुजर गए, कुछ टाइम गुजर गया, ऑटम सीजन था. ठीक है. The morning was bright. The morning was bright. It was autumn season and the morning was The bright. wedding music had started playing in the house since dawn. So कहते एक दिन क्या हुआ, ऑटम का सीज़न था, मॉर्निंग में दिन बहुत अच्छा था, सूरज खिला हुआ था. इट वॉज ब्राइट. वेडिंग म्यूज़िक वॉज प्लेइंग इन द हाउस सिंस डॉन. सुबह से लेके शाम तक जो घर में जो म्यूज़िक है, शादी वाला घर था, उसमें शादी के गाने बज रहे थे सुबह से लेके शाम तक. My Minnie was to be married tonight. And who was going to be married tonight? That night, Minnie. किसकी शादी थी? मिनी की शादी थी. ठीक है. I was sitting in my study looking through the wedding accounts. Now narrator was sitting in our study table and he was managing the accounts. ठीक है. जो फादर है मिनी का, जो नरेटर है, वो एक स्टडी रूम में बैठा हुआ था और अकाउंट्स मीन्स ही वाज लुकिंग फॉर दी एक्सपेंसेस, कि कितना खर्चा हो गया है, कितना खर्चा होने वाला है. अकाउंट्स का मतलब ये होता है. ठीक है. तो जो फादर था, नरेटर था, वो खर्चा देख रहा था, वो अकाउंट्स देख रहा था कि मैरिज में कितना खर्चा है, होना है, कितना हो गया है. ठीक है. ये सब वो देख रहा था. देन व्हाट हैपेंड? When suddenly Rahmat walked into the Then suddenly Rahmat walked into the room. He was managing all the accounts and then suddenly after that he saw Rahmat was coming inside the room. ठीक है. नरेटर जो है खर्चा देख रहा था, कितना हो गया है, कितना नहीं. वो अभी अकाउंट्स मैनेज कर ही रहा था कि रहमत अंदर आ गया रूम के. room and stood before me with a और रहमत जो है नरेटर के आगे आके खड़ा हो गया. एंड ही स्टूड बिफोर हिम विद अ सलाम एंड ही डिड अ सलाम. ठीक है. ही सेड अस्सलाम वालेकुम टू नरेटर. ठीक है. जो काबुली वाला था वो अब नरेटर के सामने आ गया इतने सालों बाद और उसने सलाम किया. salam. At first, I did not recognize. He ठीक had है. नरेटर ने ना रहमत को पहचाना नहीं. इतने साल बाद वो आ रहा था तो नरेटर ने रहमत को पहचाना थी. रिकॉग्नाइज मीन्स ही डिडंट नो हु ही वाज. उसने पहचाना नहीं. no bag, nor the long hair. ही हैड नो बैग नो लॉन्ग हेयर. क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि ना उसके रहमत के पास वो जो बैग लेकर घूमता था वो बैग में नहीं था. उसके जो लंबे लंबे बाल थे वो भी नहीं थे. Nor the same vigor that और वो विगर, जो वो लंबा चौड़ा जाइगेंटिक उसका जो स्ट्रक्चर था, बड़ा सा ताकतवर, वो भी नहीं था. he used to have. But he smiled, and I knew him again. बट रहमत जब उसकी तरफ जब उसने स्माइल किया, देन द नरेटर रिकॉग्नाइज हिम दैट ही वाज रहमत. राइट. जब काबुली वाला ने हंसकर रहमत की काबुली वाला की नरेटर की तरफ देखा तो नरेटर पहचान गया कि ये कोई नहीं बल्कि रहमत है. When did you come, Rahmat? When did you come, रहमत? तुम कब आए? नरेटर asked रहमत that तुम कब आए? When did you come? I asked him. I was released from jail last evening. Then रहमत said I was released from jail last evening. मुझे कल ही जेल से रिहाई मिली है. He said. The words were harsh to my ears. The words were harsh to my ears means that he felt sad for रहमत. नरेटर felt sad for रहमत. उसे बुरा लग रहा था ये सुनकर कि इतने सालों की जेल रहमत को हो गई थी. तो जब रहमत ने बताया कि मुझे कल ही रिहाई मिली है तो नरेटर को अच्छा नहीं लगा ये सुनकर. उसे थोड़ा दुख हुआ कि इतने सालों के लिए रहमत जेल में था.
I had never before talked with one who had wounded his fellow. Now the narrator has never talked with someone who had done a crime, who has wounded his fellow. ठीक है, नरेटर ने कभी भी किसी ऐसे इंसान से बात नहीं की थी जिसने अपने साथी को नुकसान पहुंचाया हो, कोई क्राइम किया हो. ठीक है, उसको शर्म आ रही थी, नरेटर को शर्म आ रही थी रहमत से बात करने में. And my heart shrank within itself. हार्ट श्रैंक मीन्स नरेटर को शर्म आ रही थी. ही वॉज फीलिंग एम्बेरस इन टॉकिंग विद समवन हु हैड वुंडेड हिज फेलो मैन. ठीक है, नरेटर को शर्म आ रही थी उस इंसान से बात करने में जिसने अपने साथी को कभी नुकसान पहुंचाया हो. ठीक है, We have a wedding in the house today and I'm quite busy. तो हेजिटेशन में ना नरेटर ने फटाफट रहमत को कहा, मेरे घर में ना शादी है, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ. ठीक है, I said, it is better that you go now. नरेटर ने अब रहमत को कहा कि मेरे घर में शादी है, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम चले जाओ, बेहतर है. He turned to go, but as he reached the door, he hesitated and said, नाउ रहमत वॉज रिटर्निंग टू द डोर. वो वापस जा रहा था, फिर वो वहाँ पे रुक गया और उसने रुक कर पूछा नरेटर को. और क्या पूछा? May I not see the little one, sir, for a moment? रहमत कहता नरेटर को, क्या मैं उस मिनी को दोबारा देख नहीं सकता हूँ? ठीक है, Perhaps he was convinced that Minnie was still the same little girl and would come out of the house running to greet him. Kabuli wala oh. now Kabul, in Rahmat's mind, he was convinced that after so many years Minnie was still the same little girl and she will come running towards him and she will call him काबुली वाला. इतने सालों बाद भी रहमत को लग रहा था कि मिनी बड़ी नहीं हुई होगी, वो वही छोटी सी लड़की होगी जो भागकर फटाफट मेरे पास आ जाएगी और कहेगी काबुली वाला. ठीक है, इतने साल बाद तो बच्चा बड़ा हो गया होगा, बट रहमत जो है उसने मिनी को देखा ही नहीं था, तो उसको लग रहा था कि मिनी वही छोटी सी बच्ची होगी. ठीक है, Kabuli wala, and they would laugh and talk together. और उसको लग रहा था उसकी वो छोटी सी वो बेटी जो है नरेटर की, वो आ जाएगी और वो हंसी मजाक करेंगे. ठीक है, In fact, in memory of former days, he had brought carefully wrapped up in paper a few almonds and raisins and grapes. in the memory of old days he had brought some almonds, raisins and grapes wrapped in a paper. क्या हुआ है, रहमत जो है पुराने दिनों की याद में, जैसे वो पुराने दिनों में मिनी को वो ग्रेप्स और आलमंड्स देता था, इस बार भी वो मिनी के लिए वो आलमंड्स ग्रेप्स जो है एक पेपर में संभाल के बांध कर लेके आया था कि जब वो मिलेगी तो मैं उसको दूंगा. ठीक है, I said again, there is a ceremony in the house and you will not be able to see anyone. एंड नरेटर सेड देयर इज अ सेरेमनी इन द हाउस एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीवन. ठीक है, नरेटर ने कहा काबुली वालों को कि हमारे घर में शादी है और तुम किसी से भी मिल नहीं सकते. And today, the man's face fell. He looked at me for a moment and walked out of the room. द मैन्स फेस फेल मीन्स काबुली वाला उदास हो गया सुन के कि वो मिनी को मिल नहीं सकता था, तो वो उदास हो गया. एंड ही लुक्ड फॉर अ मोमेंट. उसने फिर भी नरेटर की तरफ थोड़ा सा देखा कि शायद वो मान जाए, पर ऐसा हुआ नहीं और रहमत जो है कमरे से बाहर निकलने लगा. I felt sorry and was about to call him back. नाउ नरेटर फेल्ट सॉरी. नरेटर को बुरा लग रहा था दैट ही डिड नॉट अलाउ काबुली वाला टू मीट मिनी. ठीक है, काबुली वालों को सॉरी नरेटर को बुरा लग रहा था कि उसने काबुली वालों को मिलने नहीं दिया, किससे, मिनी से, और उसको वापस बुलाने ही लगा था. ही वॉज अबाउट टू कॉल हिम बैक. उस नरेटर जो है काबुली वालों को रहमत को वापस बुलाने ही लगा था. फिर अचानक क्या हुआ, He returned. काबुली वाला खुद दोबारा से अंदर आ गया और कहा, He came close to me and said, I brought these for the little one, sir. Will you give them to her? काबुली वाला जो है वापस फिर से कमरे के अंदर आ गया और वो नरेटर के पास गया और उसने वो आलमंड्स और रेसन्स दे दिए जो वो मिनी के लिए लेकर आया था और कहा, विल यू गिव दिस टू दी लिटिल वन, क्या तुम मेरी तरफ से इससे मिनी को दे दोगे. ठीक है,
I took them and was going to pay him, but he caught my hand and आई टुक दैम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम। कहता है मैंने वो नरेटर कहता है मैंने वो आलमंड्स जो है वो काबुली वाला से ले लिया और बदले में उसको कुछ पैसे देने लगा। देन ही कॉट माई हैंड, काबुली वाला ने उसका हाथ रोक लिया, ठीक है, नरेटर को, ठीक है, उसने पैसे नहीं लिए। एंड सेड, said, "You are very kind, तुम बहुत भले इंसान हो। काबुली वाला ने नरेटर को कहा तुम बहुत भले हो, but do not offer me money. बट मुझे पैसे मत दो। You have a little girl. तुम्हारे पास भी एक छोटी सी बेटी है, छोटी सी लड़की है, I too have one. और मेरे पास भी, मेरी भी तुम्हारी बेटी की तरह मेरी भी एक छोटी सी बेटी है। Like her in my own home. मेरे घर में जहाँ से मैं आता हूँ मेरे पास भी एक छोटी सी बच्ची है जैसे कि तुम्हारी है, I think of her and bring fruits to your child. और उसकी याद में मैं फ्रूट्स और जो नट्स हैं वो तुम्हारी बेटी के लिए लेकर आता हूँ। Not to make a profit for myself, मैं यहाँ पे पैसे कमाने या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आता, मैं तो बस अपनी बेटी की याद में तुम्हारी बेटी के लिए फ्रूट्स और नट्स लेकर आता हूँ। रहमत टोल्ड दैट आई ऑल्सो हैड अ स्मॉल चाइल्ड लाइक योर्स, ठीक है, एंड आई डोंट ब्रिंग नट्स एंड प्रॉफिट्स, nuts and raisins for your daughter to make profit, but I bring it in a memory of my child, right? To your mini I bring this nuts and raisins. he put his hand inside his big loose robe. And then Rahmat put inside his hand under his loose robe, उसने अपने जो ढीले ढीले कपड़े डाले हुए थे उसमें उसने एक पॉकेट में उसने अपना हाथ डाला रहमत ने, और क्या निकाला? He brought out a small and dirty piece of paper. एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर उसने निकाला अपनी जेब में से रहमत ने, और टेबल पर उसने उस डर्टी पीस ऑफ पेपर को रख दिया, और उस पेपर पे क्या था? Unfolding it very carefully, he laid the paper open on the table. It bore the impression of a little hand, an ink-smeared hand laid flat on the. और उस पेपर में जो रहमत ने टेबल पे निकाल के रख दिया, उस पेपर में क्या था? उस पेपर पे क्या था? इंक स्मर्ड हैंड, ठीक है। बच्चों पहले ज़माने में कोई फ़ोटोग्राफ, कोई पिक्चर्स तो थी नहीं, तो फिर बच्चों की याद कैसे संभाल के रखनी है? तो वो क्या करते थे, बच्चों के हाथ इंक से कवर कर देते थे और उनके छापे, उनके इम्प्रिंट्स जो है एक पेपर पे ले लेते थे एज अ मेमोरी ऑफ द चाइल्ड। तो रहमत ने अपनी बेटी के हाथ के जो इम्प्रिंट्स थे एक कागज़ पे उतार लिए थे, ठीक है, यू कैन सी इन दिस इमेज, और वो संभाल के रखा हुआ था, राइट। देयर वाज नो फोटोग्राफ अर्लियर इन दिस earlier days, so people used to keep this kind of things as a memory of for their child. They used to immerse the hand of the child under in the ink and then take the imprints of that child on the paper, ठीक है। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, हाथ बच्चों के इंक में ऐसे ही डुबाकर और उनके हाथों के इम्प्रिंट्स पेपर पे ले लेते थे और याद रखते थे उनकी कि ऐसे मेरा बच्चा एक छोटा सा है, ठीक है। तो रहमत ने भी ये देखो इस तरह से अपनी बेटी की याद संभाल कर रखी हुई है। Every year, Rahmat had come to sell wares on the streets of Kolkata. Every year रहमत comes from Afghanistan, from Kabul to here in Kolkata to sell nuts and raisins. हर साल जो है, जो रहमत है वो अपने घर से कितनी दूर कोलकाता आता है और क्या बेचता है? नट्स और रेजिन्स। कहाँ बेचता है? कोलकाता में आकर, ठीक है। Carrying that memory of his daughter. और अब उसको अपने घर की में बच्चे की याद तो आती है, तो उस कागज़ को वो संभाल कर रखता है, अपनी बेटी की याद को वो एक संभाल कर रखता है जब वो इधर आता है, In his pocket. और उसको अपनी हमेशा जेब में रखता है। Tears came to my eyes. नरेटर को ये बात सुनकर बहुत उदासी महसूस हुई और वो रोने लगा। I forgot that he was a poor Kabuli fruit. And now the narrator forgot that he was a काबुली फ्रूट सेलर। वो नरेटर जो है काबुली वाला की बात सुन के थोड़ा उदास हो गया और वो भूल गया कि वो एक मामूली सा फ्रूट सेलर है, ठीक है। Seller. Like me, he also was a father. अब नरेटर को एहसास हुआ कि वो भी मेरी तरह एक फादर है। I sent for Minnie immediately from the inner apartment.
अब फटाफट नरेटर जो है काबुली वाला को मिनी के पास ले गया. ही टुक काबुली वाला टू द मिनीज अपार्टमेंट. ठीक है, मिनी जहाँ पे तैयार हो रही थी वहाँ नरेटर जो है काबुली वाला को ले गया. Adorned as a young bride, Adorned as a young bride means dress like a young bride. मिनी जो है वो ब्राइड के कपड़ों में तैयार हुई हुई है. came and stood bashfully before me. मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली बिफोर मी. ठीक है, मिनी जो है अपनी दुल्हन के कपड़ों में काबुली वाला के सामने आ गई. The Kabuliwala looked a little staggered. He could not revive their old friend. Now Kabuliwala seeing Minnie in her bridal clothes, he was staggered, he was shocked, and he could not revive his old friendship. ठीक है, he could not remember the old Minnie, he could not remember that they were friends. ठीक है, काबुलीवाला इतने सालों बाद मिनी को देख रहा था, वो भी ब्राइडल कपड़ों में, तो उसको तो वो छोटी सी मिनी याद है, तो वो जो है वो एकदम शॉक्ड हो गया कि मिनी इतनी बड़ी हो गई है और उसको याद करने में मुश्किल हो रही थी. ठीक है. At last he smiled and said, "Little one, are you going to your father-in-law's house?" And then after a while he smiled and he asked Minnie, काबुलीवाला asked Minnie that are you going to your father-in-law house? कहता मिनी जो काबुली वाला था वो उसने थोड़ा टाइम लिया, फिर उसने हंसा और फिर उसने पूछा, मजाक किया, लगता है आज तुम अपने फादर इन लॉ के घर जा रही हो. ठीक है. But Minnie now understood the meaning of the word father-in-law. अब मिनी इतनी बड़ी हो चुकी थी that she understand the meaning of father in law. She was that much grown up. वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पहले तो उसको फादर इन लॉ का मतलब नहीं पता था, बट अब उसको फादर इन लॉ, ससुराल और शादी का सब का पता लग गया था. ठीक है, उसका मतलब क्या है. And then what she did? Oh, she flushed up at the question. She flushed up at the question means वो शर्मा गई ये सुनकर और and abruptly turned and left. और उसने जवाब नहीं दिया और वो चली गई. वो इस बात पर शर्मा गई. This reminded me of their first meeting. नरेटर को उनकी पहली मीटिंग याद आ गई. एट द फर्स्ट मीटिंग ऑल्सो काबुलीवाला ऑफर्ड रेजन्स एंड नट्स टू द मिनी एंड मिनी रैन अवे. शी वॉज स्टिल हाइडिंग behind the narrator and she did not became friend with the काबुलीवाला at their first meeting, right? मिनी पहली मीटिंग में भी काबुलीवाला से डरती थी, शर्माती थी, राइट. तो अब भी जब काबुलीवाला उसको इतने सालों बाद मिलने आया, जब उसने उसको क्वेश्चन पुट किया तो मिनी शर्मा कर चली गई, राइट. तो नरेटर को उनकी पहली मीटिंग याद आ गई कि पहली मीटिंग भी उन दोनों की ऐसी ही थी. And I felt sad. एंड आई फेल्ट सैड. ठीक है, और नरेटर को बुरा लगा. Rahmat let out a deep sigh and sat down on the floor. रहमत ने लंबी सांस भरी एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर. उसने एक लंबी सी सांस ली एंड ही सैट डाउन. वो ज़मीन पे बैठ गया. The idea had suddenly come to him that his daughter too must have grown in this long. देन रहमत को मिनी को देखकर अपनी बेटी याद आ गई और वो ज़मीन पे बैठ गया और उसको याद आया दैट उसकी बेटी भी अब मिनी जितनी बड़ी हो चुकी होगी. Time, and that he would have to make friends with her again. एंड ही हैज़ टू बी फ्रेंड विद हर अगेन. ठीक है, इतने सालों में उसने अपनी बेटी को देखा नहीं था. वो तो यही सोच के बैठा था कि वो छोटी सी होगी, बट इतने साल वो जेल में रहा, वो वापस नहीं गया. अब उसको याद आया कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी होगी. उसने रहमत को तो देखा नहीं होगा एज अ फादर, तो जब वो वापस आएगा तो उसको भी उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, राइट. I took out a bank note and gave it to him, saying, The narrator took out some money and gave it to the रहमत. ठीक है, नरेटर ने कुछ पैसे निकाले और रहमत को दे दिए. "Go back to your daughter in एंड सेड गो बैक टू योर डॉटर इन अफगानिस्तान. नरेटर ने कहा ये पैसे पकड़ो रहमत और जाओ अफगानिस्तान अपनी बेटी के पास. Afghanistan, Rahmat, and may the happiness of your meeting bring blessings for my Minnie." और उसको कहा कि तुम्हारी जो खुशी है, तुम्हें जितनी खुशी होगी तुम बाप बेटी को दोबारा मिलकर, ठीक है, वो खुशी जो है वो एक ब्लेसिंग है मेरे पे, और वो ब्लेसिंग और वो खुशियाँ मेरी मिनी की शादी में भी लेकर आएगी. ठीक है. सो द नरेटर सेड गो बैक
Rahman, go to your daughter in Afghanistan, go back to Afghanistan and meet your daughter. और जो तुम वापस जाके अपनी बेटी को अफगानिस्तान में जब मिलोगे, जो वो खुशियाँ होगी, वो जो ब्लेसिंग्स होगी, वो मेरी बेटी को मिनी की शादी में लगेगी. ठीक है. Too. Having made this present, I could not have the electric lights I had intended. Now when the narrator gave money to the Rahmat, right, that money was intended to buy the electric lights. जो पैसे नरेटर ने रहमत को दे दिए, वो पैसों से एक्चुअली नरेटर ने शादी के घर की लाइटें लेनी थी, पर अब तो वो पैसे रहमत को दे दिए, तो वो इलेक्ट्रिक लाइट्स जो नरेटर है, शादी की जो लाइट्स हैं, वो नहीं खरीद पाया. Nor the military band. और मिलिट्री बैंड जो बैंड बाजा होता है, वो भी खरीद नहीं पाया. ठीक है. बट नरेटर के लिए सबसे ज़्यादा The wedding feast खुशी की बात क्या थी? was all the brighter for the thought that in a distant land a long lost father met again with his child. पर नरेटर के लिए सबसे खुशी की बात क्या थी? वो पैसों से वो लाइट्स और बैंड तो नहीं खरीद पाया, पर सबसे अच्छा खुशी की बात क्या थी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक बाप जो इतनी दूर चला गया था, वो वापस जा पाएगा और अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएगा. द हैप्पीएस्ट थिंग फॉर अ नरेटर वॉज दैट नॉट द इलेक्ट्रिक लाइट्स, नॉट द बैंड, but it was that a man could meet his daughter again after a long time from a distance place. ठीक है. एक बाप जो इतनी दूर अपनी बेटी से हो चुका था, अब वो अपने वतन, अपने देश वापस जाएगा और अपनी बेटी को मिल पाएगा. इससे ज़्यादा खुशी की बात नरेटर के लिए नहीं थी. दिस वॉज द चैप्टर काबुली वाला. I hope you have understood. In case of doubts, you can ask me. Thank you.